हम लोग का चैप्टर 3 जो शुरू हुआ था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट था। आज हम लोग का जो भी सवाल बनेगा वो पिछले वाला क्लास जो अगर अटेंड किया है उसको अच्छे से समझ में आएगा, तुरंत सवाल सॉल्व होगा। लेकिन जो एक्सरसाइज 3.1 है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं उसको। हम लोग सीधे आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.1 जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, बात समझ में आ गया। तो 3.2 से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसके पिछले वाला यानी कल वाला जो क्लास था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उसको नहीं देखता है तो समझ में उसको नहीं आएगा, बात समझ में आ गया। तो 3.2 से हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसका पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका 1 नंबर में क्या लिखा है? इसका 1 नंबर में लिखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। कार्तीय तल का मतलब क्या हुआ? हम लोग जब पिछले क्लास में सीखे थे तो इसको हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। इस पूरे को किस तल के नाम से जानते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसको कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। इसमें इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको बोलते थे एक्स डैश अक्ष। ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये कार्तीय तल हो गया। ठीक है, तो कार्तीय तल में निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो इसको हम लोग, जो इस रेखा का नाम है, इस रेखा एक अक्ष वाला, इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये वाई वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते थे? ऊर्ध्वाधर रेखा। रेखा, यही नाम इसका हम लोग जानते हैं। तो ये एक्स अक्ष वाला है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो हम लोग जब हल करेंगे यानी इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर में हमको लिखना है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, जानते हैं। तो इसमें यही पूछा था कि जो क्षैतिज रेखा है उसका नाम क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम क्या है। तो हम पिछले क्लास में ही समझा चुके थे कि जो भी क्षैतिज रेखा होगा ये एक्स वाला है, इसीलिए इनका नाम क्या देंगे हम लोग? एक्स अक्ष देंगे। ये जो ऊपर से नीचे तक ऊर्ध्वाधर रेखा है इनका नाम क्या देंगे? वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा में एक्स और एक्स डैश होता है, इसलिए इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे जो होती है उसमें वाई लिखा है, वाई डैश, इसीलिए इनको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बस यही आंसर लिखना था इसमें। यहां तक समझ में आ गया? जो भी ऊपर से नीचे होगा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगा, एक्स वाई अक्ष कहलाएगा, और जो क्षैतिज रेखा होगा उसको हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इनमें लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दो तल से बना, दो रेखा के तल से ये जो पूरा बना है, तो इन तल से कितने भाग बने हैं? प्रत्येक भाग का नाम बोला है ना, किसका बोला है? प्रत्येक भाग का नाम। तो आंसर में प्रत्येक भाग का नाम क्या लिखा हुआ है वही लिख देना है, यानी चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अगर प्रत्येक भाग का नाम लिखना हो तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। ठीक है, तो हम लोग का आंसर होगा चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या आंसर होगा?
चतुर्थांश। ठीक है, ये तो चतुर्थांश हो गया। हम लोग को डायरेक्ट आंसर यही लिख के आना है, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश। अगर अलग से लिखे तो इसका प्रथम चतुर्थांश, इसका द्वितीय, इसका तृतीय, इसका चतुर्थ। ये बनाना नहीं, बस समझाने के लिए हम इसको दिए हैं। तो हम लोग का 1 नंबर का आंसर हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। ठीक है, अब आते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, तो ये भी हम समझा चुके थे। जब ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेंगी जिस बिंदु पे, इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। तो हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु। बस ये पूरा कंप्लीट आंसर है। तो पहला का आंसर क्या होगा? एक्स अक्ष वाई अक्ष। दूसरा का आंसर होगा चतुर्थांश। तीसरा का आंसर होगा मूल बिंदु। अब फिर से समझा रहे हैं, अगर दूसरा वाला का आंसर अगर अलग अलग लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगर प्रत्येक भाग का नाम बोलेगा तो बोला ही है, तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो हम लोग इसका प्रत्येक भाग का नाम लिख सकते हैं, इसका प्रत्येक भाग का नाम लिख सकते हैं चतुर्थांश का। ठीक है, तो अगर हम लोग इतना लिखे तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में, अर्थात क्योंकि आंसर में केवल यही दिया हुआ है चतुर्थांश, है ना। अगर प्रत्येक भाग का नाम लिखे तो हम लोग लिखकर अर्थात देख के लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तृतीय चतुर्थांश और क्या हो जाएगा? चतुर्थ, है ना, मैंने चौथा वाला। और यहां लिख देते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रत्येक भाग का अगर नाम पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, प्रत्येक भाग का अगर नाम पूछेगा तो अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थांश एक, जो सिंबल दिए थे एक का, है ना, इस प्रकार चतुर्थांश ऐसे लिख के एक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी प्रत्येक भाग का नाम है, या ऐसे लिख सकते हैं। आंसर तो फिलहाल केवल यही दिया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो बस इतना है हम लोग का। 1 नंबर में 3 ही क्वेश्चन था, 1 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आकृति कहाँ दिख रहा है? आकृति ये दिख रहा है, ये किताब में आकृति बना हुआ है। अगर किसी को आकृति क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो किताब में देख सकता है, आकृति बना हुआ है किताब में। बात समझ में आया? तो जो किताब में आकृति बना हुआ है उस आकृति को हम यहाँ पर ही बनाने का कोशिश किए हैं। तो इस आकृति को देख के हम लोग को आंसर देना है। तो 2 नंबर का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में लिखा है बी के निर्देशांक क्या है? तो बी का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो हम लोग इस आकृति में बी को ढूंढेंगे कहाँ है। तो बी यहाँ दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट एक्स और वाई के मिलने से बना होगा। तो एक्स वाला लाइन ये एक्स अक्ष वाला है, तो एक्स अक्ष वाला -5 ऊपर की ओर बढ़ा है, और वाई अक्ष वाला 2 जो है ये इधर आया है, यानी बी जो है -5 और 2 से मिलके बना है। तो पॉइंट जो बी निकला हुआ है, बिंदु जो बी है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स वाला -5 और वाई वाला 2, यानी पहला का आंसर हो जाएगा -5,2। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। ये निकल गया बी का निर्देशांक। क्या निकल गया? बी का निर्देशांक। बात समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सी के निर्देशांक। तो पॉइंट सी कहां दिख रहा है? ये रहा पॉइंट सी। ठीक है, इसका निर्देशांक तो एक्स अक्ष वाला 5 आगे बढ़ा है और वाई अक्ष वाला -5 आगे बढ़ा है, यानी बिंदु सी जो है, यानी सी का जो निर्देशांक है ये एक्स का 5 और वाई का -5 से मिलके बना है। इसीलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा 5, -5। तो ये 2 नंबर का आंसर हो गया, यानी आकृति को देखना है और आंसर लिखना है। 3 नंबर,
3 नंबर में लिखा गया है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। तो -3 और -5, तो -3 x वाला ये रहा, -5 y वाला ये रहा, दोनों से मिलके कौन सा बिंदु बना है? बिंदु ई बना है। तो हमसे बिंदु ही पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु ई, बिंदु ई, बस ये बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक 2, -4, 2 का मतलब प्लस वाला x लेंगे, -4 y वाला ये रहा, इन दोनों से बना गया बिंदु क्या है? G। तो आंसर में लिखेंगे बिंदु G, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डी का भुज बताइए। दो चीज होता है ना, एक भुज होता है, एक कोटि होता है। तो पॉइंट डी हमको यहाँ दिख रहा है, पॉइंट डी जो है इसका निर्देशांक क्या है? 6 और 2। इसमें से x वाला को भुज बोलते हैं, y वाला पॉइंट को कोटि बोलते हैं। लेकिन पूछा क्या है? इसमें पूछा है भुज पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बिंदु, बिंदु नहीं बिंदु बोला है, अच्छा ठीक है, डी का भुज बोला है ना, बिंदु डी का भुज बराबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा ये, ठीक है, x वाला, x को भुज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बिंदु h की कोटि बताइए। तो बिंदु h यहाँ है, इसका कोटि पूछा है, तो भुज हो जाएगा -5 और कोटि हो जाएगा क्या? -3, यानी इसका आंसर होगा -3। हो गया। कोटि, कोटि होता है y वाला, कोटि क्या होता है? y वाला। तो y वाला जो पॉइंट है हम लोग का h का, ये -3 से बना है, इसीलिए -3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया है बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L का क्या निकालना है? निर्देशांक। तो बिंदु L है कहाँ? बिंदु L यहाँ है, तो इसका निर्देशांक निकालना। निर्देशांक हमेशा x और y से मिलके बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये y वाले अक्ष पे 5 नंबर पॉइंट पे आया है, क्या x वाला कोई भी पॉइंट दिख रहा? नहीं। तो x वाला का क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 0, यानी इसका निर्देशांक होगा 0,5, 0,5। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें पूछा है बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,5। ठीक है, आखिरी है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M यहाँ पर दिख रहा ना, इसका निर्देशांक बताना है। तो ये x वाले अक्ष पे ही बिंदु है, यानी x का वैल्यू तो -3 आएगा। तो x के जगह पे हम लोग लिखेंगे -3, लेकिन y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, यानी बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा -3,0। ये हम लोग का पूरा 2 नंबर में 8 क्वेश्चन था, जो केवल चित्र को देख के बनाना था, इस आकृति को देख के बनाना था। बात समझ में आया? तो हम लोग का ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज 3.2 तक ही है। तो ये कंप्लीट हो गया ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल 1 है दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल 1 अभी सबको अपने से बना लेना है। ये होमवर्क है, बना के आना है या बना लेना है, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम्पल 1 बना लेना है इसी के जैसा, यानी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे तो चैप्टर 4 को बनाएंगे, वो भी छोटा है, ठीक है। इसको नोट करो।